हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिग माउथ के 9 एपिसोड को। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चंगो लाइव प्रेडिक्शन के लिए तैयार हो जाता है और वो सब पब्लिक के सामने अपने आप को शो करता है। वहीं हम ट्रायल का देखते हैं, जहाँ पर पहले से जीहून ने जज को तय कर लिया था कि उसे ये केस जिताना होगा और उनके आदमियों को रिहा करना होगा। ये सारी बातें चंगो को पता होती है तो लाइव आकर बोलने लगता है ये केस जीहून के आदमी जीतेंगे। चंगो लाइव में बोलता है कि जज पहले शो करेगा कि वो जीहून के आदमियों के खिलाफ है, लेकिन बाद में वो जीहून के आदमियों को फेवर करेगा। जहाँ पर चंगो को लोग कमेंट करके कहते हैं कि हम उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। तभी प्रोसिक्यूटर द्वारा जो बयान दिए जाते हैं वो गलत होते हैं और लोगों को यकीन हो जाता है कि चंगो सही कह रहा है, क्योंकि जज उसके फेवर में ही बोल रहे थे। फिर चंगो बताता है कि जीहून का प्रोसिक्यूटर कोर्ट में एक वीडियो पेश करेगा, जिसके बाद वो लोग कहेंगे कि हम लोग डॉक्टर सीयू को सीपीआर दे रहे थे एक्सीडेंट की वजह से और हम लोग का डीएनए उसमें मैच हो गया। जिसके बाद लोग लाइव में कमेंट करके कहते कि हम ऐसा नहीं मानते। तभी हम देखते जीहून का प्रोसिक्यूटर वही वीडियो भी देता है। प्रोसिक्यूटर की वीडियो देने के बाद जीहून के आदमी कहते हैं कि हम लोग डॉक्टर सीयू को सीपीआर दे रहे थे एक्सीडेंट के बाद, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से उसका डीएनए मिला और हमें एक्सीडेंट का दोषी माना जा रहा है। चंगो की यूट्यूब पर लाइव वाली बातें और जीहून की आदमी की बातें सेम मैच कर रही थी, जिस वजह से लोगों को चंगो की बातों पे यकीन होने लगा। फिर चंगो कहता है इसी वीडियो के बेस पे जज भी जीहून के आदमियों को बरी करेगा। फिर चंगो बताता है कि मेरे पास डैश कैमरे की वीडियो आ चुकी थी, वो हांजे की वाइफ के पास थी, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट जीहून ने करवाया था। तभी जीहून के पास एक आदमी आता और वो कहता है जीहून को हमारा प्लान पहले से ही पता था, तो वो लोगों को लाइव में बता रहा है। जीहून वहाँ से चंगो को पकड़ने के लिए पुलिस भिजवाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं चंगो कहता है कि जैसा मैंने प्रेडिक्शन दिया था वैसा ही हुआ। जस्ट 30 मिनट का ट्रायल रोक देते। फिर हम देखते जीहून यहाँ पर प्रोसिक्यूटर से कहता है कि चंगो को ये सारी बातें कैसे पता चली। तभी वहाँ पर जीहून के आदमी लिहू को सारी बातें याद आने लगती और वो कहता है ये सारा किया धरा मेयर का है, वही हमारे पास चंगो को लेकर आया था और हमारा प्लान जेल में उसे पता चल गया था। तभी वहाँ पर मेयर भी आ जाता है तो जीहून उससे कहता है तुमने ये सब जानबूझ के किया है। तो मेयर उससे कहता है तुम पागल हो गए, तुम्ही ने तो कहा था ऐसा वकील लाना जो सबसे कम केस हारता। फिर वो कहता है हांजे की वाइफ वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठी और उसे डिवोर्स के पेपर चाहिए, अगर तुम्हें बचना है तो डॉक्टर सीयू के पेपर अभी भी उसके पास है। फिर जीहून के पास हांजे की वाइफ का फोन आता है और वो उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर वाले डिवोर्स पेपर चाहिए, अगर वो पेपर तुम मुझे नहीं दे सकते तो डॉक्टर सीयू के पेपर मैं चंगो को दे दूंगी। जिसके बाद सभी लोग हांजे के अंगूठे के निशान जबरदस्ती उसके डिवोर्स पेपर पे ले लेते हैं। हांजे काफी गुस्सा करता है तो जीहून उससे कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एल्डर तुम्हें मार देगा। फिर हम देखते जीहून वही पेपर लेकर हांजे की वाइफ के पास डिवोर्स के पेपर लेकर जाता है। तभी हांजे की वाइफ उसे एक पेन ड्राइव देती है। पेन ड्राइव को जीहून अपने फोन में लगाता है। फिर हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहां पर चंगो अभी भी लाइव होता और वो कहता है कि लास्ट में जज फेवर जीहून के आदमियों की तरफ ही करेगा और जज भी उस वीडियो के आधार पे कहते हैं कि वो लोग डॉक्टर सीयू को सीपीआर दे रहे थे, तभी उनका डीएनए उस पे मैच कर गया। जहाँ पर जीहून के आदमी काफी खुश होते, लेकिन हांजी हमें काफी दुखी दिखाई दे रहा होता क्योंकि उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जीहून यहाँ पर हांजी की वाइफ के ऊपर हंसने लगता और उससे कहता है तुम मुझे अभी भी बेवकूफ समझती हो। दूसरी तरफ हमें कोर्ट के बाहर का दिखाया जाता है। जीहून के आदमी काफी खुश हो रहे होते और वो कहते हैं कि हमने कोई जब जुर्म किया ही नहीं तो हम किस चीज की सजा भुगतेंगे। तभी वहाँ पर जीहून कहता है कि मेरे पास डैश कैम नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पर हम देखते जीहून हांजे की वाइफ से बात कर रहा था। जीहून हांजे की वाइफ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे कैसे गलत पेपर दे सकती हो, तुम्हें पता है डॉक्टर सीयू ने अपनी जान किस वजह से गंवाई है, क्योंकि वो जान गंवाने के लायक था। तभी हम देखते जीहून के पास एक आदमी आता है, वो उससे कहता है कि आपकी वीडियो लाइव चल रही, यहाँ पर कैमरा लगा के रखा गया है। जहाँ पर जीहून देखता है कि हांजे की वाइफ के पीछे पेड़ में कैमरा लगा
होता है। जीहून कैमरे को निकालता और कहता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तो और भी कैमरा लगवा लो। मीडिया में फिर से जीहून के आदमी से सब लोग पूछने लगते, जहाँ पर जीहून के प्रोसिक्यूटर कहता है कि अब हम लोग अपील नहीं कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कोर्ट की सामने वाली बिल्डिंग से चंगो की एक दमदार एंट्री होती, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सारी मीडिया चंगो के पास जाने लगती और सवाल करने लगती, तो चंगो कहता है कि मेरे पास डैश कैम नहीं है, लेकिन मैं जल्दी साबित कर दूंगा कि असली बिग माउस कौन है और मैं बिग माउस नहीं हूँ। फिर चंगो प्रोसिक्यूटर के पास आता और उससे कहता है इस वीडियो का तो तुम यूज करोगे ना एविडेंस की तरह, तुम उनको बाहर निकालने की जगह अब तुम उनको खुद ही अंदर करोगे। वहीं दूसरी तरफ जीहून हांजे की वाइफ को गुस्से में पकड़ कर ले जाने लगता अपने साथ, तो हम देखते हैं चंगो के फादर इन लॉ आकर उसको बचाने लगते हैं, लेकिन वो उनकी भी नहीं सुनता है। तभी वहाँ पर मेयर आ जाते और कहते कि मीडिया आने वाली, तो अपने आप को बचाना चाहते हो तो इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर मेयर उससे कहते हैं कि मेरे बारे में नहीं तो एल्डर के बारे में सोच लो, तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है, तो जीहून से सवाल करने लगती, तो जीहून भी मीडिया को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चंगो को पकड़ने पुलिस आ जाती, जहाँ पर चंगो कहता है कि वो असली बिग माउस नहीं है और वो जल्दी साबित कर देगा। वो अपनी टीम का भी थैंक्स बोलता है। चंगो अपनी वाइफ, दोस्त और फादर इन लॉ को गले लगाता और उनसे कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और मैं जल्दी जेल से बाहर निकल आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते जीहून के प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में सीबीआई पहुंच जाती और छानबीन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जेरी अभी मरा नहीं है और चंगो का दोस्त उसे एक पेपर दे गया है, जो चंगो ने जेरी को मैसेज भेजा होता है। तभी हम देखते वहां पर बिग माउस का एक आदमी आता और वो पेपर लेकर चला जाता है। फिर हमें जेल का दिखाया जाता है। चंगो जेल में पहुँच जाता है और सभी लोग वहाँ पर उसे देखकर काफी खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेरी के पास एक आदमी नोट लेकर आता है, लेकिन जेरी उसे पढ़ता नहीं और उसे फाड़ देता है। वहीं जेल में यंगचुल चंगो को बता रहा था तुम्हारे जाने के बाद यहाँ के बहुत बुरे हाल थे और जेल में कई पेशेंट वोमिटिंग भी कर रहे थे ब्लड की। तभी जेल में मिलने जीहून चंगो के पास आता है, जहाँ पर जीहून चंगो से कहता है कि अगर तुम मेरे 10 बिलियन वॉन दे सकते हो तो मैं एक काम करूँ। जहाँ पर वो अपनी बात बताता है, बताता है कि वो हाउस प्रॉपर्टी बना रहा है, उस पर हम दोनों 100 बिलियन वॉन इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस जगह के रेट बढ़ने वाले तो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। लेकिन चंगो उसकी बातों को सुनता नहीं। फिर जीहून उससे कहता है तुम्हें क्या अभी भी लगता है उस डैश कैम में जो वीडियो तुमने देखी थी उन लोगों ने मेरे पास फोन नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हमें मेयर और उसकी वाइफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर की वाइफ कहती है कि डॉक्टर सीयू वाले केस से तुम तो रिलेटेड नहीं हो। तो मेयर उससे कहता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती। फिर वो कहता है कि वो एल्डर से मिलने जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जीहून के सभी आदमी आएंगे। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं जीहून के आदमी एल्डर के पास जाते हैं। सीयू के आदमी एल्डर से कहते हैं कि अगर डॉक्टर सीयू के डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो आप भी उसमें फंसेंगे। तभी वहाँ पर मेयर आ जाते हैं, जहाँ पर मेयर डॉक्टर सीयू के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे देते और कॉपीज भी उन्हें दे देते और कहते हैं कि आप इन्हें जला सकते हैं। असली डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जीहून के आदमी काफी हैरान होते हैं। फिर वो लोग बाहर आने के बाद जीहून के आदमी लियू कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है जब डॉक्टर सीयू की मौत हुई थी तो हमने तुम्हारे पास ही फोन किया था और उसके बाद तुमने ही कहा था कि फिशिंग पॉइंट पे आ जाओ, हम लोग वहाँ पर बॉडी को दफना देंगे। हम लोग उधर आ रहे थे और एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से डिग्गी ओपन हो गई थी। तो मेयर कहता है डैश कैम में जिसमें मेरा नाम था वो मैंने निकलवा के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। चंगो ने उतना देखा जितना मैंने उसे दिखाना चाहा। ये बोलकर मेयर हंसने लगता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर के पास मेयर की वाइफ जाती है, जहाँ पर एल्डर वो सारे पेपर जला रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड का अब साथ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो सोना इधर उधर ले जा रहा था वो कोई और नहीं मेयर थे और
डॉक्टर सीयू के डॉक्यूमेंट्स उसने पहले ही ले लिए थे जब हांजी की वाइफ मरने गई थी। पहले वो हांजी की वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें हांजी से डिवोर्स दिलवा दूंगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ से न्यूयॉर्क भेज दूंगा। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो मीहू को फोन करके बुलाता है कि हांजी की वाइफ मिल गई है और यहाँ पर हांजी की वाइफ मीहू के सामने सब नाटक कर रही होती, जहाँ पर हम देखते मेयर के पास सब कुछ प्रूफ होता और वो काफी खुश भी हो रहा था क्योंकि उसके पास सोने के बिस्किट भी होते। वहीं हम देखते हैं जेल में फिर से उसके पास टैरो कार्ड आता है। चंगो इस बार उस टैरो कार्ड में लिखता है कि आज रात आप 8 बजे मुझे नहीं मिले तो मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। वहीं दूसरी तरफ मीहू हॉस्पिटल जाती जहाँ पर वो देखती सारे पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जहाँ पर उसे एक नर्स बताती कि नए पेशेंट आने वाले और उसे वो लिस्ट भी दिखाती जहाँ पर मीहू देखती वो सब जेल के पेशेंट थे। फिर मीहू याद करने लगती जेल में 2 ब्लड सैंपल चल रहे थे जिसमें एक रेड एक ब्लू चल रहा था। तभी मेयर की वाइफ उसे अपने ऑफिस में बुलाती और उसी डॉक्टर से मिलवाती है जिसके पास उसने ब्लड सैंपल के लिए रिपोर्ट भेजी थी। तुमने इन्हीं के लैब में टेस्ट करने के लिए सैंपल भेजा था, ये देखो रिपोर्ट, इसमें कुछ भी नहीं और तुम अब अपना रिजाइन लेटर मुझे दे सकती हो। मीहू बाहर जाती है तो उसे मेयर मिलते है जहाँ पर मीहू सारी बात बताती तो मेयर कहता है मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा, वो तुम्हें नहीं निकाल सकती। तो मीहू उससे कहती कि मैंने उसे अपना रिजाइन लेटर दे दिया है। वहीं हॉस्पिटल में सेमिनार फिर से लगता और हेड नर्स आकर सभी को इंजेक्शन लगाने लगती हैं। तभी हेड नर्स के पास नो पार्क जाते और उसे रेड में से इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती और कहती ये दूसरी लाइन के लिए है। तभी जेल में एक कैदी को ब्लड की वोमिटिंग होने लगती और चंगो टाइम देखता है कि 8 बजने वाला है। चंगो जेल के चर्च में जाकर बैठकर इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मीहू दिखाई जाती है जो जेरी से मिलने जाती और वार्ड में देखती कि जेरी नहीं होता और 8 बज चुके होते हैं। वहीं हमें 8 बजे चर्च का दिखाया जाता है जहाँ पर चंगो इंतजार कर रहा था और वहाँ पर बिग माउस पहुँच जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।